जय माता दी दोस्तों आज हम आपको भगवान विष्णु की एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक किसान का भाग्य बदल दिया। जो किसान कभी एक वक्त एक रोटी के लिए तरसता था, आज वही किसान माँ लक्ष्मी की कृपा से अच्छी खासी स्थिति में है और उसका परिवार बहुत ही खुश और ऐशो आराम से है। आज उस किसान के पास हर चीज का सुख है। दोस्तों वो किसान कभी इतना गरीब हुआ करता था कि वो फटे कपड़े पहनकर अपना जैसे तैसे गुजारा करा करता था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं रामलाल की पूरी कहानी। आखिर किस चीज ने रामलाल की किस्मत बदल दी। दोस्तों यह बात तकरीबन 25 साल पुरानी है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो हमेशा गरीबी से परेशान रहता था क्योंकि वह अपने परिवार को एक वक्त की रोटी देने में भी असमर्थ था। उसकी जमीन में कभी भी फसल ढंग से नहीं हो पाती थी, यानी कि कभी बारिश की मार से फसल नहीं हो पाती थी तो कभी इतनी बारिश हो जाती थी कि फसल उजड़ जाती थी। कभी किसी जानवरों की वजह से भी उसको फसल का नुकसान होता था। रामलाल के इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वे 2 वक्त के खाने का भी सही ढंग से जुगाड़ नहीं कर पाता था। दोस्तों रामलाल के 2 लड़के थे। एक दिन रामलाल का सबसे छोटा लड़का बहुत ही बीमार पड़ गया। उसके इलाज के लिए रामलाल के पास पैसे नहीं थे। पैसों के अभाव में रामलाल का बेटा इतना बीमार हो गया कि एक दिन अचानक उसकी सांस रुक गई। इस गम को रामलाल सह नहीं पाया तथा वो अब दिन रात अपनी किस्मत को कोसता रहता था और हर रोज भगवान के मंदिर में जाकर रोता रहता था कि हे ईश्वर, आप मेरे साथ ही इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं। एक दिन देर रात तक रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था। जब वह खेत जोत रहा था तो उसके हल से एक अजीबोगरीब चीज टकराई, जैसे कि एक काला पत्थर रामलाल के हल से टकराया। जब रामलाल ने उसे गौर से देखा तो वह चौंक गया। उसने ऐसा पत्थर कभी भी नहीं देखा था। फिर अचानक से तेज बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। ऐसा देखकर रामलाल और भी घबरा गया। तभी वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति आया और रामलाल से बोला कि हे रामलाल, कैसे हो आप? आज तो आपके खेत में बारिश हो गई। जहाँ कभी भी बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरती थी, आज वहाँ इतनी बारिश कैसे? तो वे व्यक्ति बोला कि रामलाल, ये जरूर भगवान का संकेत ही है और इस वस्तु को आप अपने पास रखो। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। रामलाल सोचने लगा कि बात तो ये व्यक्ति सही कह गया है। रामलाल ने पीछे मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति वहाँ से चला गया था। उसके बाद रामलाल उस काले पत्थर को अपने घर ले आया और अपनी पत्नी से बोला कि जैसे ही आज मैंने इस पत्थर को देखा तो इतने दिनों से पड़े हमारे खेत में पानी बरसा, यानी कि बारिश की वजह से हमारा खेत उपजाऊ हो गया है। इतने गर्मी के दिनों में आखिर यह चमत्कार कैसे? ऐसे में मुझे लगता है कि यह भगवान का कोई संकेत है। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ही यह पत्थर मुझे थमाया है। दोस्तों रामलाल की पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने वह पत्थर रामलाल से मांगा और अपने घर के मंदिर में रख दिया। रामलाल की पत्नी हर रोज सुबह उसकी पूजा करने लगी और कुछ ही दिनों में रामलाल के खेत में अच्छी खासी फसल हो गई और उसने उस फसल को बेचकर खूब पैसा कमाया। तब रामलाल ने इस तरह अच्छी फसलों से पैसा इकट्ठा करके कई एकड़ जमीन भी खरीद ली। अब वह अपनी फसलों से खूब अच्छा पैसा कमाने लगा था और अब रामलाल के पास कई मजदूर भी काम करने लगे थे और उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। रामलाल की स्थिति अब अच्छी हो गई थी और आज रामलाल राजस्थान में एक बड़ा जमींदार बन गया है। उसका पूरा परिवार खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। रामलाल के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। तो दोस्तों जिस चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो चीज है शालिग्राम। शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप है जिसमें विराजमान है धन की देवी माँ लक्ष्मी। आपको यह पता ही होगा कि जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं वहाँ लक्ष्मी माँ अवश्य ही रहती हैं और जहाँ माँ लक्ष्मी रहती है वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।